हर पिता चाहता है कि वो अपनी संतान को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करे ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। बदलते समय में देखने में आता है कि काबिल होने पर संतान ही अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते बल्कि अपमानित भी करते हैं। सार यही है कि पेरेंट्स को दुख पहुंचाकर हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया, खिलाया और एक सफल इंसान बनाया। इसी के बल पर बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। हजारों लोग उसके अधीन काम करने लगे। एक दिन पिता ने सोचा क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए। जब पिता उसके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा है और बहुत से लोग उनके अधीन काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता को बहुत गर्व हुआ। पिता ने अपने पुत्र के चैम्बर में गए और पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। उसके बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आई। वो चेम्बर के गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, बताओ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बैठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पुत्र की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पुत्र को कसकर अपने गले से लगा लिया। सच है, जिसके कंधे और सिर पर पिता का हाथ होता है वो इंसान दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। पुत्र जब तरक्की करता है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को ही होती है, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। कुछ लोग सफलता पाकर अपने पिता का अपमान करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं भविष्य में उन्हें अपनी संतान द्वारा भी ऐसा ही व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आज ही अपना आचरण सुधार लेना चाहिए। धन्यवाद।